सबसे पहले जो सिद्धांत आता है हमारा बाल केंद्रितता का सिद्धांत आता है, जिसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो अनुभव और गतिविधियों को सीखता है। बच्चे की ज़रूरतें पूरी होती हैं और वो रुचि प्रेरणा बनी रहती है। शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सार्थक रूप में उपयुक्त होनी चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम किसी विशेष आयु के विद्यार्थी की आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमता, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों या योग्यताओं के अनुसार होनी चाहिए। जो दूसरा सिद्धांत आता है हमारा वो सामुदायिक केंद्र का सिद्धांत आता है। इसके अंतर्गत शिक्षार्थी का सामाजिक आवश्यकताओं और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लोकतंत्र के मूल्यों, लोकाचार और देश की मुख्य चिंताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उसे समुदाय के सदस्यों को समझना चाहिए और उनके व्यवस्थित तरीके से हल का प्रयास करना चाहिए। बच्चों को चुनौतियों का सामना करने की स्थिति में होना चाहिए कि बच्चे किस तरह से प्रॉब्लम को अपने आप फेस कर सकते हैं। अगला सिद्धांत आता है हमारा गतिविधि सिद्धांत, यानी कि एक्टिविटी प्रिंसिपल। पाठ्यक्रम गतिविधियों से भरा होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि केवल थ्योरिकल पार्ट करा दिया जाए, जिससे कि बच्चे का माइंड केवल एकदम थ्योरिकल पार्ट पे डिपेंड रहेगा, वो एक्टिविटी नहीं सीख पाएगा। तो व्यवहारिक गतिविधियों के अनुभव का एक संग्रह होना चाहिए। छात्र अपने व्यक्तिगत प्रयासों और अनुभव से सीख सकते हैं। बच्चा गतिविधियों से अधिक सीखता है, इसे बच्चे की इच्छाओं और ज़रूरतों के साथ जोड़ना चाहिए। सामग्री प्राप्त करने के माध्यम से प्राप्त होती है, क्योंकि यह बच्चे के शारीरिक और प्राकृतिक विकास में रुचि पैदा करती है और मदद करती है। गतिविधि प्राथमिक स्तर पर सक्रिय खेल से लेकर रचनात्मकता तक होती है। ठीक है। अगला हमारा सिद्धांत आता है एकीकरण सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसके तहत बच्चे की गतिविधियों और ज़रूरतों को एकीकृत करना चाहिए। दूसरे और 21वीं सदी में इसकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। संज्ञानात्मक, प्रभावी और साइकोमोटर उद्देश्य और क्षमताएं इसकी होनी चाहिए। ज्ञान और अनुभव का होना चाहिए। उद्देश्य और सामग्री, बाल गतिविधि और समाज की ज़रूरतें इस सिद्धांत के अनुसार होनी चाहिए। अगला सिद्धांत आता है कि फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल, यानी कि आगे की ओर देखने वाला सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होता है, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता होनी चाहिए। उसे अपने भावी जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सुसज्जित होना चाहिए। विद्यार्थी किसी भी स्थिति के वास्तविक पहलू का अध्ययन करने की क्षमता हासिल कर सकता है और दूरदर्शिता की गुणवत्ता होनी चाहिए। अगला सिद्धांत आता है हमारे पास रूढ़िवादी सिद्धांत या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। इसके अनुसार उनकी परंपरा और संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना पैदा करें। उनकी पिछली संस्कृति और परंपराओं को जानने के लिए अतीत की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना चाहिए, ताकि इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। अगला सिद्धांत आता है हमारा नवीकरण सिद्धांत, यानी कि रिन्यूअल प्रिंसिपल। इसके अनुसार क्या होता है, बदलती दुनिया की आवश्यकता के रूप में संस्कृति का नवीनीकरण करना चाहिए। अगला सिद्धांत आता है हमारा प्रेरणा सिद्धांत, यानी कि मोटिवेशन प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, एक बच्चे को प्रभावी ढंग से सीखने के लिए आंतरिक प्रेरणा की आवश्यकता होती है। बच्चे की रुचि और प्रेरणा का विकास होगा। इससे यह पता चलता है कि पाठ्यक्रम के विषय उसे संतुष्ट करेंगे, इसलिए पाठ्यक्रम का लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए। अगला सिद्धांत आता है हमारा मैच्योरिटी प्रिंसिपल, यानी कि परिपक्वता का सिद्धांत। इसके अनुसार क्या होता है, पाठ्यक्रम छात्र के मानसिक और शारीरिक विकास के अनुकूल होना चाहिए। अगर उसके प्रतिकूल कर दोगे तो बच्चा मैच्योर नहीं हो पाएगा। अगला द प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, यानी कि जीवन के लिए तैयारी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी भविष्य के जीवन के लिए खुद को तैयार कर सकता है कि आने वाली परिस्थितियों से उसे कैसे गुजरना है। तो अगला आता है हमारा द प्रेजेंस ऑफ इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वैरायटी, यानी कि लचीलेपन और विविधता की उपस्थिति। इसके अंतर्गत कठोर नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों और समाज की बदलती ज़रूरतों के अनुरूप लचीला, यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप परिस्थिति को आप एकदम रिजिड होकर, कठोरता से होकर आप उसको सॉल्यूशन कर रहे हो, उसके अनुसार आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए उसको लचीला होना चाहिए। अलग अलग स्वाद, यानी कि अलग अलग माइंड मैप होना चाहिए उसका। कौशल बुद्धिमत्ता वाले विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है। और बोर्ड बेस्ड होना चाहिए, व्यापक आधारित होना चाहिए। अगला सिद्धांत आता है हमारा व्यापकता का सिद्धांत। इसके अनुसार विभिन्न समुदायों के विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को संतुष्ट करने के लिए एक सत्य विषय का होना जरूरी है। इसके अलावा बच्चे की ज़रूरतें और संपूर्ण विकास को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए।
अगला सिद्धांत आता है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, यानी कि संतुलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्य चर्चा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के बीच उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगला सिद्धांत आता है हमारा उपयोगिता का सिद्धांत या द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्य चर्चा विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक उपयोग की होनी चाहिए और इसलिए व्यावसायिक और तकनीकी आधार बनाए रखना चाहिए। कार्य अनुभव पर जोर दिया जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि जो मैंने अपने विचार प्रस्तुत करे वो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।